तो मैं ATG आज कवर करता हूँ, और अगर टाइम परमिट किया तो मैं दूसरे सेक्शंस भी कवर करूँगा। तो मुझे नोट्स दिए गए थे ATG के, और या बाकी सारे डिडक्शन के समरी नोट्स थे, उसमें ATG पूरा मैंने कवर नहीं किया था क्योंकि उसमें बहुत कुछ है बताने के लिए। ATG है ऑल SSC को अवेलेबल है, एंड डिडक्शन इज अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन। दैट मीन्स ATG में अपने को क्या डिडक्शन मिलने वाला है। ATG में डिडक्शंस मिलेंगे जो वो डोनेशन करने से मिलेंगे, या फिर अपने बोल सकते हैं सर कंट्रीब्यूशन करने से मिलेंगे। कहाँ करने से मिलेंगे? या तो फंड में कंट्रीब्यूट करें, या फिर हम स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस को कंट्रीब्यूट करें। दैट मीन्स सर ये तो कंफर्म हो गया कि डोनेशन करने से अपने को डिडक्शन मिलेगा, या अपने कंट्रीब्यूट करेंगे तो डिडक्शन मिलेगा। कहाँ करना? फंड में करना, या कुछ स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन जो स्पेसिफाइड है उन्हें कंट्रीब्यूट करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें अपने ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन अलाउड होगा। ATG के डिडक्शन में दो कैटेगरी के डिडक्शन है, या दो कैटेगरी के कंट्रीब्यूशन है तुम बोल सकते हो। एक है विदाउट एनी लिमिट और दूसरा है विथ लिमिट। दैट मीन्स सर दो क्लासिफिकेशन हम बोल सकते हैं। विदाउट लिमिट, इसका मतलब है कि तुम जितना चाहो कंट्रीब्यूट कर सकते हो और जितना चाहो डिडक्शन ले सकते हो, बट एक बेसिक रूल है कि डिडक्शन शुड नॉट बी मोर देन ग्रॉस टोटल इनकम। दैट मीन्स अगर तुमने विदाउट लिमिट के कैटेगरी में कैटेगरी 1 एंड 2 कवर्ड, सर ये कैटेगरी 1 एंड 2 कवर्ड क्या है मैं आऊँगा, बट विदाउट लिमिट में कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 कवर्ड। इसका मतलब ये हो गया कि सर मैं 10,000 कंट्रीब्यूट करूँगा तो हो सकता है मुझे 10,000 का पूरा डिडक्शन मिल जाए। मैं 50,000 कंट्रीब्यूट करूं तो हो सकता है मुझे पूरा का पूरा 50,000 मिल जाए, कोई लिमिट नहीं। मैं कंट्रीब्यूट 2 करोड़ करना चाहूं तो कर सकता हूं, मैं 5 करोड़ करना चाहूं तो कर सकता हूं, मैं डोनेट 50 lakhs करना चाहूं तो कर सकता हूं, मैं डोनेट 100 lakhs करना चाहूं तो कर सकता हूं। दैट मीन्स सर डोनेशन का कोई लिमिट नहीं, कितना भी चाहे हम डोनेट कर सकते हैं। सो नो लिमिट फॉर डोनेशन। ठीक है सर। और एक दूसरा कैटेगरी है विथ लिमिट। विथ लिमिट का मतलब ये है कि तुम डोनेट जितना चाहो कर तो सकते हो, बट एक राइडर है, एक सब्जेक्टिव है, एक प्रोवाइडेड है कि तुम डोनेशन तो कर सकते हो एज मच एज यू वांट, बट डोनेशन का एक क्वालिफाइंग लिमिट आ जाएगा जो डिडक्शन के लिए क्वालिफाई होगा, और वो कितना है? दैट मीन्स सर डोनेशन चाहो जितना कर सकते हो, बट उसके लिए एक क्वालिफाइंग, एक राइडर है, एक क्वालिफाइंग लिमिट है। एंड वो क्वालिफाइंग लिमिट है कि तुम्हें मैक्सिमम जो तुम डोनेट कर सकते हो, या तुम्हें डिडक्शंस के लिए जो अमाउंट क्वालिफाई होगा विथ लिमिट के लिए, दैट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। दैट मीन्स तुम जितना चाहो डोनेट तो कर सकते हो, but a maximum deduction should not exceed more than 10% of adjusted GTI। या तुम बोल सकते हो सर क्वालिफाइंग अमाउंट जो डोनेशन में से हम क्रिएट करेंगे वो शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ AGTI। मैं एक एग्जांपल लूँगा तो समझ में आएगा तुम्हें, बट मैं वापस विदाउट लिमिट में आता हूँ। विथ लिमिट में कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4 ऑफ specified fund and institutions are covered। मैं वापस आऊंगा विथ लिमिट में, हम विदाउट लिमिट थोड़ा देख लें। नाउ विदाउट लिमिट में दो कैटेगरी है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में तुम जितना कंट्रीब्यूट करोगे उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा, और कैटेगरी 2 में जितना कंट्रीब्यूट करोगे 50% डिडक्शन मिलेगा। सर ये कैटेगरी क्या है ये तुम थोड़ा समझ लो, तुम्हारे स्टडी मेट में भी दिया गया। अगर तुम जाओगे स्टडी मेट ATG में तो वहाँ पर दिया गया कैटेगरी 1 नो लिमिट ऑफ डोनेशन, 100% ऑफ कंट्रीब्यूशन अलाउड एज डिडक्शन। मतलब क्या है सर? मतलब क्या है कि सर विदाउट लिमिट में भी दो कैटेगरी है, एक है कैटेगरी 1 और दूसरा है कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में क्या है सर? कैटेगरी 1 में कि अगर हम जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उसका पूरा का पूरा 100% डिडक्शन मिलेगा। दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन जितना होगा डिडक्शन भी कंट्रीब्यूशन का 100% मिल जाएगा।
मतलब सर कैटेगरी 1 वाले सीरीज़ में, कैटेगरी 1 वाले इंस्टीट्यूशन में, कैटेगरी 1 वाले फंड में अगर मैंने 10,000 कंट्रीब्यूट किया तो मुझे 10,000 का 100% 10,000 डिडक्शन मिल जाएगा। मैंने 20,000 कंट्रीब्यूट किया तो मुझे 20,000 का 100% 20,000 मिल जाएगा। ठीक है, तो कैटेगरी 1 में जैसे मैं बोल रहा था कि 10,000 कंट्रीब्यूट करोगे तो 10,000 डिडक्शन मिलेगा, 20,000 कंट्रीब्यूट करोगे तो 20,000 डिडक्शन मिलेगा। तो कैटेगरी 1 है क्या सर? कैटेगरी 1 में अगर तुम लोग देखोगे तो कैटेगरी 1 में करीब 23 ऐसे स्पेसिफाइड फंड एंड इंस्टीट्यूशन है, लाइक नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, अफ्रीका फंड, नेशनल चिल्ड्रंस फंड, नेशनल फाउंडेशन फंड, ऐसे बहुत सारे फंड हैं। कुछ नए हैं लाइक स्वच्छ भारत कोष फंड, क्लीन गंगा फंड, ये सब कुछ नए वाले जो ऐड हुए हैं। तो इन 23 कैटेगरी में जो भी डोनेशन या कंट्रीब्यूट करोगे उसका 100% डिडक्शन मिलेगा। तो जितना कंट्रीब्यूट करोगे उतना डिडक्शन। तो ये 23 कैटेगरीज यहाँ पर कवर्ड है इन कैटेगरी 1 में। सेम वे अपना कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 2 भी है। कैटेगरी 2 अगर देखोगे, नो लिमिट ऑफ डोनेशन, कैटेगरी 1 में भी मैंने वही लिखा है, नो लिमिट ऑफ डोनेशन, और कैटेगरी 2 में भी मैंने वही लिखा है, नो लिमिट ऑफ डोनेशन। दैट मीन्स 50% ऑफ कंट्रीब्यूशन अलाउड एज डिडक्शन। 4 ही है इसमें सिर्फ। दैट मीन्स सर कि कैटेगरी 2 में 50% का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। जितना कंट्रीब्यूशन करेंगे हम कर सकते हैं उन 4 कैटेगरी में, बट डिडक्शन कितना मिलेगा सर? डिडक्शन मिलेगा जितना हम कंट्रीब्यूट करेंगे। कंट्रीब्यूशन इंटू 50% हमारा डिडक्शन होगा। लाइक अगर मैं कैटेगरी 2 में 10,000 कंट्रीब्यूट करता हूँ तो मुझे डिडक्शन मिलेगा 50%, दैट इज़ 5,000। 20,000 अगर कंट्रीब्यूट करता हूँ तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 50%, दैट इज़ 10,000। मतलब तो ये हुआ सर कि ये 4 कैटेगरी, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एंड राजीव गांधी फाउंडेशन, इन 4 स्पेसिफाइड फंड में लिमिट तो नहीं है, बट इनको कंट्रीब्यूट करने से 50% का डिडक्शन मिलता है। और तुम देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू गांधी फैमिली वाले, इंदिरा गांधी गांधी फैमिली, राजीव गांधी गांधी फैमिली, सिर्फ एक राहुल गांधी आना बाकी है इसमें। और जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर भी थे तो प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, तो ये 4 तो कम से कम याद हो ही जाएंगे। बट प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है जिसमें कि 100% डिडक्शन है, जो ऊपर कैटेगरी में चला गया। तो याद रखना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, कन्फ्यूज़ नहीं होना, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में 100% है और प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में 50% है। तो सर विदाउट लिमिट, होपफुली तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर विदाउट लिमिट में कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो कंट्रीब्यूट करो। बट वो 23 कैटेगरी में 100% डिडक्शन और वो 4 में 50% डिडक्शन मिलेगा। तो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 चला गया। अब आ जाओ विथ लिमिट। मैंने कहा विथ लिमिट में एक राइडर ये है कि वहाँ क्वालिफाइंग अमाउंट निकालना पड़ेगा या क्वालिफाइंग लिमिट निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स डोनेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू क्वालिफाइंग लिमिट। तुम इससे ज़्यादा डोनेट तो कर सकते हो बट मैक्सिमम डिडक्शंस अगर मिल जाएगा तो वो क्वालिफाइंग लिमिट तक मिलेगा। एंड दैट क्वालिफाइंग अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। फॉर टाइम बिंग एडजस्टेड जीटीआई को माइंड से निकाल दो, सोचो कि 10% ऑफ जीटीआई। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट इट बी एडजस्टेड जीटीआई इज 7 लाख। तो सर क्वालिफाइंग अमाउंट कितना होता? क्वालिफाइंग होता 10% ऑफ 7 लाख इज 70,000। बट मैंने कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4 में कंट्रीब्यूट किया। अब कैटेगरी 3 एंड 4 अगर तुम आओ, कैटेगरी 3 100% वाला कैटेगरी है, मैं दिखाऊंगा, और कैटेगरी 4 50% वाला कैटेगरी है। सपोज मैंने कैटेगरी 3 में कंट्रीब्यूट किया 50,000 और कैटेगरी 4 में भी 50,000 कंट्रीब्यूट किया। ऐसे मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन किया 1 लाख। कैटेगरी 3 देखो 100% ऑफ कंट्रीब्यूशन अलाउड एज डिडक्शन बट विथ लिमिट, हम आएंगे इसके ऊपर। और कैटेगरी 4 50% ऑफ कंट्रीब्यूशन बट विद इन लिमिट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। 5 कैटेगरी 4 में कवर्ड।
तो मेरे एग्जाम्पल में मैंने कंट्रीब्यूशन कितना किया? मैंने कंट्रीब्यूशन किया 1 लाख, बट मुझे मैक्सिमम मेरा क्वालिफाइंग अमाउंट कितना हो सकता था? सर मैक्सिमम मेरा क्वालिफाइंग अमाउंट हो सकता था 70,000, बट मैंने कंट्रीब्यूट कितना कर दिया? 1 लाख। दैट मीन्स मुझे मैक्सिमम डिडक्शन 70 मिल सकता है। बट फिर क्वेश्चन है, क्या 70 मैंने 100% वाले में किया? नहीं सर, आपने 50,000 100% वाले में कैटेगरी 3 एंड 50,000 50% वाले में कैटेगरी 4। तो मेरा डिडक्शन कितना होगा? पहला एक राइटर कि सर 70 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो चेक कर लेते हैं कि मैंने कंट्रीब्यूट किया है 50,000 कहाँ पर? 100% वाले कैटेगरी में। मैंने 50,000 कंट्रीब्यूट किया है 100% वाले कैटेगरी में। लो 50,000 का क्लेम कर लो, बट मैं कितना क्लेम कर सकता था? 70। ये कितना हुआ? 50,000 क्वालिफाइंग अमाउंट, और 20,000 मैं ऐड कर सकता हूँ, तो मेरा 70 हो सकता है। बट ये 50,000 मैंने कहाँ किए थे? ये 50,000 मैंने किए थे 100% वाले में, ले लिया। और दूसरा 50,000 मैंने किया था 50% वाले कैटेगरी में। इसमें से मैक्सिमम कितना मुझे मिलेगा? इसमें से मुझे मैक्सिमम मिलेगा 20,000। तो 20,000 का 50% 10,000। दैट मीन्स सर मैंने कंट्रीब्यूट तो किया 1 लाख, बट मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा? सिर्फ 60,000। मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा? सिर्फ 60,000। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरे एग्जाम्पल में कंट्रीब्यूशन था 1 लाख, 50,000 100% कैटेगरी 3, 50,000 50% कैटेगरी 4। बट मैंने कहा एग्जाम्पल में कि मेरा एडजस्टेड GTI 7 लाख है, तो उसका क्वालिफाइंग अमाउंट कितना होगा? 70,000। दैट मीन्स मुझे 70,000 तक मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता था। तो 70,000 मैं कैसे क्लेम मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने 50,000 100% वाले में इन्वेस्ट किया और 50% में इन्वेस्ट किया, बट मुझे पूरा 50 मिलेगा नहीं। मैं मैक्सिमम 70 कर सकता था। इसका मतलब मैं यहाँ सिर्फ 20 करके भी रुक जाता तो चलता, इतना ही डिडक्शन आता। या फिर मैं पूरा का पूरा यहाँ 100% वाले में 70 करता, तो मुझे 70 का 70 डिडक्शन मिल जाता। बट मैंने क्या किया? 50 किया, उसका 100% लिया, और मैं 70 मैक्सिमम क्लेम कर सकता था क्वालिफाइंग अमाउंट, दैट मीन्स कंट्रीब्यूट कर सकता था। तो अब मेरे पास बचा कितना स्कोप? सिर्फ 20 का, और वो मैंने कहाँ करके रखा है? 50%। इसका एक सेकंड ऑप्शन हो सकता था, बट वो बेनिफिशियल होगा नहीं SSC के लिए। दैट मीन्स वो अगर उल्टा जाए, वो बोले कि नहीं पहले मैं कैटेगरी 4 वाले कैटेगरी से क्लेम करना चाहता हूँ, कर सकता है, तो वो पूरा 50 का 50 क्लेम कर ले, बट कितना? सिर्फ 50%। तो कितना मिलेगा? 25,000। दैट मीन्स पहले उसने यहाँ से क्लेम किया, अब मैक्सिमम वो क्लेम कितना कर सकता था? मैक्सिमम वो क्लेम कर सकता था 70। तो उसके पास स्कोप 20,000 का कहाँ से बचा? उसके पास स्कोप 20,000 का बचा है यहाँ से, तो वो यहाँ 100% क्लेम करेगा। कितना मिलेगा? 20। तो सेकंड ऑप्शन में उसे 45 ही डिडक्शन मिलता, तो वो 60 क्यों ना क्लेम करे इंस्टेड ऑफ 45? तो पहले ऑप्शन में पहले हमने 100% बेनिफिट लिया, फिर बाद में 50% लिया टू क्लेम 70,000। तो वही हमें भी करना है एग्जाम में। पहले हमें 100% वाले को चेक करना है विथ लिमिट वाला केस, एंड फिर बाद में 50% वाले को चेक करना है विथ लिमिट वाला केस। दैट मीन्स सर विथ लिमिट का मतलब ये हो गया कि हम कंट्रीब्यूट तो जितना चाहे कर सकते हैं, बट डिडक्शन सिर्फ उतना ही क्लेम कर सकते हैं जो मेरे 10% ऑफ एडजस्टेड GTI के ऊपर ना जाए। और वो देखने के बाद भी हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन एक लिमिट हो सकता है, उस कंट्रीब्यूशन में भी मैंने कहाँ कहाँ करके रखा है। दैट मीन्स मैं इसी एग्जाम्पल में 50 काट के या 80 कर देता, तो मैं पूरा का पूरा 70,000 100% से क्लेम कर सकता था। तो ये तो बात हो गई विथ लिमिट और विदाउट लिमिट की बात। अब हम बात कर लेते हैं सर विथ लिमिट में एडजस्टेड GTI। एडजस्टेड GTI क्या है? एडजस्टेड GTI क्या है? देखो नोट्स में आ जाओ। एडजस्टेड GTI क्या है? लास्ट में देखोगे तुम, जो एक्सेल फाइल मैंने PDF फाइल तुम लोग के साथ शेयर की होगी, उस PDF फाइल में लास्ट में पूरा यहाँ देख के रखा है एडजस्टेड GTI क्या है। GTI फॉर सेक्शन 80G एंड 80GG एक्सक्लूडिंग इनकम मेंशन बिलो। दैट मीन्स ये वाला प्रोविज़न G और GG दोनों के लिए अप्लीकेबल है। 80G के लिए भी अप्लीकेबल है और 80GG के लिए भी अप्लीकेबल है। ये एडजस्टेड GTI ये बोल रहा है
कि कुछ कुछ इनकम जब हम 10% निकालने वाले हैं, जैसे हम सैलरी में निकालते थे कि हमको सैलरी का लेना है 10% या 9.5%, या और कुछ पर्पज़ के लिए सैलरी लेते थे तो हम अलग से कंप्यूट करते थे सैलरी। वैसे ही यहाँ पर हम 80G या 80GG के लिए अलग से GTI कंप्यूट करेंगे, वो 10% निकालने के लिए, जिसमें से हम एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड मतलब अगर मेरे GTI में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 या 112A वाला इंक्लूडेड है, फ्लैट स्लैब रेट वाला, तो मैं इसको एक्सक्लूड करूँगा। या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला 15% वाला इंक्लूड है तो मैं उसको भी एक्सक्लूड करूँगा। सिर्फ 80G के लिए GTI में रहेगा, बट वो 10% निकालने के लिए मैं एक्सक्लूड करूँगा। या फिर जितने डिडक्शंस मुझे मिलने वाले थे, तो सर 80G के लिए ऑल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, सारे डिडक्शंस माइनस होंगे, बट 80G के लिए 80G नहीं मिलेगा, बट 80G के लिए 80GG का डिडक्शन मिलेगा, और 80GG के लिए 80G का डिडक्शन मिलेगा। दैट मीन्स जब हम 80G निकाल रहे होंगे तो 80G में जो डिडक्शन है वो तो अभी तक हमने निकाला ही नहीं, तो वो नहीं मिलेगा। बाकी सारे डिडक्शन 80C टू 80U जो मिलने वाले थे वो तो मिलेंगे। 80GG का भी डिडक्शन मिलेगा। और क्या एक्सक्लूड करना है सर? स्पेसिफाइड इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट एक्सक्लूड करना है। सच इनकम ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल, दैट मीन्स सर एग्जेम्प्टेड इनकम। वो एग्जेम्प्टेड इनकम तो सर ऐसे भी GTI में नहीं आता है, तो बहुत बढ़िया बात। तो सर एडजस्टेड GTI क्या है? सर एक वर्किंग नोट है जिसमें कि हम GTI निकालेंगे, GTI से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस कर देंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो फ्लैट रेट में अपना है एट द रेट ऑफ 15% में, उसको एक्सक्लूड करेंगे। उसमें से हम 80C टू 80U एक्सेप्ट माने 80G नहीं माइनस करेंगे और सब माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही मेरा है AGTI, और इसका 10% ही मेरे लिए क्वालिफाइंग अमाउंट है फॉर कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4 के लिए। जल्दी से हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और उससे शायद तुम्हें और क्लैरिफिकेशन